अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड रोज़ा मुबारक हो, सेकंड रोज़े की सहरी बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। यहाँ पे जो है वो मैं सहरी बनाने लगी थी। आप लोग बताएं जी कि आप लोग जो है वो किस टाइम सहरी बनाते हैं, सहरी में क्या कुछ बनाते हैं। मैं जो है आज सहरी में पराठे बना रही थी, बलों वाले पराठे बनाए आज मैंने। और साथ जो कल सालन बनाया हुआ था आलू चिकन वाला, उसी के साथ जो है वो पराठे खाए, क्योंकि ग्रेवी वाला सालन हो साथ बलों वाले पराठे हों तो बहुत ही मज़ा आता है। फिर उसके बाद चाय वगैरह पी। उसके बाद जी सहरी का टाइम भी ख़त्म होने वाला हो गया था। आप लोग बताएं जी, आप लोग किन किन एरियाज़ में जो है वो बारिश हो रही है। आज तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। मौसम तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, बट ये बारिश जो है हमारी फ़सलों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। बल्कि हमारी फ़सलें तो इस बारिश से तबाह बर्बाद हो गई हों। बस ये दुआ के करें कि अल्लाह पाक जो है वो रहमत की बारिश बरसाएं। किसानों को बेचारों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। किसानों को क्या नुकसान हुआ है, फसलें तबाह हो गई हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है जब फसलें तबाह हो गई हैं तो फिर कनक वगैरह थी शायद इस मौसम में, तो वो कनक जो है वो तबाह हो गई है। तो फिर ज़ाहिर सी बात है फिर हम महंगाई का भी, तो फिर महंगाई ने भी दम ही तोड़ना है। फिर महंगाई भी उस हिसाब से हो जाएगी। जब फसलें तबाह हो गई हैं तो सब चीज़ों की जो है वो कनक की शॉर्टेज आ जाएगी। तो फिर उसके बाद जो है वो हमारे लिए भी ये, किसानों के लिए ये जो है वो नुकसानदेह नहीं, बल्कि हमारे लिए भी ये उतना ही जो है वो नुकसान ही है एक किस्म का। तो बस दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है वो रहमत की बारिश बरसाएं। बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है। ये है कि रोज़े ठंडे हो गए हैं, रमज़ान ठंडा हो गया है, बट ये बारिश जो है वो मतलब ठीक नहीं है हमारी फ़सलों के लिए। खैर अल्लाह पाक अपनी रहमत की जो है वो बारिश बरसाएं, हम सब पे अपना जो है वो ख़ास करम करें। यहाँ पे जो है वो मैं बलों वाले पराठे बना रही थी। आप लोग बताएं जी, आप लोग बलों वाले पराठे किस तरीके से बनाते हैं। मैं तो बलों वाले पराठा जब अंदर जो है वो मैं देसी घी का यूज़ करती हूँ, बाहर जो है वो मैं मतलब घी ही लगाती हूँ। बट आज मैंने ऑयल लगाया क्योंकि घी जो है वो मेरा रीफ़िल करने वाला था, टाइम कम था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मुझे ये था कि मैं फटाफट जो है वो पराठे बना लूँ, क्योंकि मैंने, हमारी नेबर हैं एक आंटी, मैंने उनका भी रोज़ा रखवाना था। वो वैसे तो नहीं रखती बट वो फ्राइडे के फ्राइडे रखती। तो मैंने उनको कहा था कि आंटी आपका जो फ्राइडे का रोज़ा होगा वो उसकी सहरी भी मेरी तरफ से होगी, इफ्तारी भी मेरी तरफ से होगी। तो इस वजह से मेरे पास टाइम भी कम था, तो मैं यहाँ पे जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो पराठे वगैरह बना रही थी। अंदर मैंने देसी घी का यूज़ किया था, ऊपर जो है वो मैंने ऑयल यूज़ किया था। इस तरीके से अगर आप पराठा बनाएंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। मेरे पराठे बड़े क्रिस्पी बने थे, सॉफ्ट भी बने थे, बड़े अच्छे से बने थे, क्योंकि अंदर जो है वो देसी घी था और बाहर ऑयल था। तो इस वजह से जो है वो पराठे बहुत मज़े के बने। मेरी मम्मा कहती होती हैं कि पराठों को मतलब जब आप बना रहे होते हैं तो तवे पे गोल गोल घुमाना चाहिए। गोल गोल घुमाने से जो है ना वो पराठा बड़ा क्रिस्पी सा बनता है। तो मैंने भी इसी तरीके से किया, तो मेरा पराठा जो बड़ा क्रिस्पी सा, बड़ा मज़े का बना। अच्छा, कुछ लोग जो है वो पराठा बनाते हुए जहाँ पे देसी घी अंदर वाली साइड पे लगाते हैं तो वहाँ पे नमक भी थोड़ा सा स्प्रिंकल करते हैं। अगर आप नमक भी स्प्रिंकल करें उससे भी जो है वो पराठा बहुत मज़े का बनता है। मैंने जो है आज नमक स्प्रिंकल नहीं किया, लेकिन अक्सर मैं भी जो है देसी घी लगाने के बाद अंदर जो है वो थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करके उसको बाद उसको जो है वो बेल लेती हूँ। यहाँ पे जो है वो फिर आलू चिकन वाला कल वाला शोरबे का सालन था, वो वाला मैंने गर्म कर लिया था साथ। और साथ ही जो है वो मैंने चाय रख दी थी, ताकि जब तक जो है वो हमारी सहरी हम लोग करते हैं उस तब तक जो है वो चाय बन जाएगी। सहरी में जो है फिर साथ योगर्ट ले लिया था, और साथ ही मैंने एक तरफ जो है वो चाय रख दी थी। चाय को भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इस वजह से साथ ही रख देते हैं, तब तक सहरी मुकम्मल हो जाती है। और फिर मैं चाय रख के तो वो आंटी को जो है वो सहरी देने चली गई थी। उनकी सहरी के लिए उन्होंने कहा था कि मुझे उठा देना, तो पहले उनको फ़ोन करके उठाया, उसके बाद जी उनको फिर मैं सहरी दे के आई। यहाँ पे जो है वो मतलब सहरी मैं तकरीबन कर ही चुकी थी। उसके बाद साथ ही जो है वो मैं चाय की तरफ आ गई। चाय को मैंने बनाया। चाय को बनाने के बाद फिर मैंने चाय को जो है वो डिश आउट कर लिया। यहाँ पे जो है वो मेरी चाय ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। हम टाइम भी थोड़ा रह गया था, फटाफट कर रही थी कि चाय के बाद भी ब्रश वगैरह भी करना होता है, साथ ही फटाफट यहाँ पे चाय वगैरह पी। चाय वगैरह पीने के बाद फिर एज़ यूजुअल मतलब फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ी। कुरान पाक पढ़ना था बट मैं नहीं पढ़ सकी क्योंकि मेरा बेटा उठ गया था। फिर मैंने कहा अच्छा चले मैं बाद में जो है वो कुरान पाक की तिलावत कर लूँगी। यहाँ पर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जैसा कि आपको पता है आज फ्राइडे था, तो मैंने सोचा कि नमाज़ वगैरह पढ़ के जो है वो मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ, क्योंकि शॉवर तो लेना ही लेना है। फिर
यहाँ पे जो है वो मैंने ऑयलिंग कर ली, अच्छे तरीके से ऑयलिंग की। ऑयलिंग वगैरह करने के बाद मैं फिर सो गई थी। हेयर फॉल पता नहीं मेरे क्यों, मतलब पता नहीं पानी का मसला है या किस वजह से जो है वो हेयर फॉल मेरा बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा मैं रेगुलर ऑयलिंग कर लूँ। उसके बाद मैं सो गई थी। सो के जब उठी तो ज़ोहर का टाइम था। फिर उससे पहले मैंने जो है अपना आउटफिट निकाला। आउटफिट निकालने के बाद जो है वो मैंने शॉवर लिया। शॉवर लेने के बाद फिर साथ ही जो है वो मतलब ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ी, साथ में कुरान पाक की तिलावत करने लग गई थी। यहाँ पे जो आप लोग बताएं कि आप लोग डेली का एक्सपारा ख़त्म कर रहे हैं। मैंने रमज़ान से 3-4 दिन पहले ही कुरान पाक स्टार्ट किया हुआ था, तो कुछ कुरान पाक का थोड़ा सा जो है वो मैंने पढ़ा हुआ था, कुछ पारे मैंने पढ़े हुए थे। मैंने सोचा मैं उसी से आगे जो है वो कंटिन्यू कर लेती हूँ ताकि मेरा जो है वो मतलब कुरान पाक जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो बस दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है हमें इतनी तौफीक दे कि हम लोग अपना कुरान पाक जो है एक एक तो एटलीस्ट कुरान पाक ख़त्म कर सकें ना। वैसे करना भी चाहिए हमें, एक एक ज़्यादा नहीं तो एक एक तो करना चाहिए। उसके बाद कुरान पाक वगैरह पढ़ा। फिर उसके बाद जो है मैं फिर किचन में आ गई। किचन में आज जो है वो चना चाट बन रही है, तो मैंने एक तरफ जो है वो चने बॉयल होने के लिए रख दिए, ओवरनाइट के लिए भिगोए हुए थे। दूसरी तरफ मैंने आलू कटिंग करने के लिए आलू कटिंग करके वो बॉयल करने के लिए रख दिए। मैंने कहा जब तक वो वाले बॉयल होते हैं तब तक मेरे बॉयल हो गए थे। फिर उसके बाद मैं जो है वो असर की नमाज़ पढ़ने चली गई। मैंने कहा अब टाइम असर की नमाज़ के बाद ही जो है वो स्टार्ट करती हूँ इफ्तारी की तैयारी। मैंने कहा तब तक जो है वो बॉयल वगैरह करने वाला जो काम है वो तो चलो कंप्लीट हो जाए। तो इस वजह से जो है वो उसको मैंने बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद मैं नमाज़ पढ़ने चली गई। नमाज़ पढ़ के आई तो असर की नमाज़ पढ़ के आई। फिर मैंने कहा अच्छा चले जी अब इफ्तारी की तैयारी करते हैं। यहाँ पे जो है वो मैं चना चाट बना रही थी। चना चाट तो आपको पता ही है मैं कौन सी वाली बनाती हूँ, इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हुई है। मुझे यही वाली पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी ये वाली पसंद है, तो मैं मोस्टली यही वाली बनाती हूँ। आज जो है वो चना चाट थे और साथ मीठी सवैयाँ बना ली थी और साथ ही साथ जो है वो मैंने वो बना पकोड़े वगैरह बना लिए थे। यहाँ पे सॉसेस वगैरह तैयार करने के साथ ही मैं जो है वो जाग लगा रही थी, क्योंकि सहरी के लिए जो है वो मैंने जाग लगाना था। मैंने दूध को नीम गर्म किया। दूध को नीम गर्म करने के बाद जो है उसमें थोड़ी सी हल्की सी दही लेके उसको जाग लगा दी। जाग अब लगा क्योंकि कल रात मैंने थोड़ी लेट लगाई थी, तो वो सहरी तक जो है वो अच्छे तरीके से मतलब नहीं हुई थी ना, तो मज़ा नहीं आया था। तो मैंने को सोचा कि आज जो है वो मतलब असर के टाइम लगाती हूँ, तो सुबह सहरी तक जो है मतलब अब मैं थोड़ी देर तक देखूँगी वो जम गई होगी, उसके बाद मैं उसको फ्रीज़र में रख दूँगी, वो ठंडी हो जाएगी, तो सुबह सहरी में हम लोग यूज़ कर लेंगे। इस वजह से मैंने जाग भी साथ ही लगा दी। और साथ ही फिर जो है वो चने की मैंने इमली वगैरह भी भिगो के रखी हुई थी। ग्रीन चटनी भी एज़ यूजुअल जैसे कि आपको पता है मैंने रखी होती है बना के, कल ही बल्कि मैंने बनाई है क्योंकि मेरी ख़त्म हो गई हुई थी। ऑमलेट वगैरह में ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ हो जाती है। यहाँ पे जो है वो मेरी चना चाट रेडी हो चुकी थी। चना चाट को मैंने जो है वो रैप करके किचन में रख दिया, सॉरी फ्रिज में रख दिया था। अब उसके बाद साथ ही जो है वो मैं सवैयों की तैयारी करने लग गई थी। मैंने कहा साथ ही जो है वो सवैयाँ बना लेती हूँ, क्योंकि साथ साथ ही काम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। मुझे अपने बेटे की भी टेंशन होती है दरमियान में, वो भी मुझे तंग करने लग जाता है, फिर मैं उसकी तरफ भी हो जाती हूँ, साथ भी किचन का भी करना होता है। मतलब दो तरफ जो है मुझे अपने कान भी और अपनी नज़रें रखनी पड़ती हैं। फिर यहाँ पर जो है वो साथ ही मैं सवैयाँ बनाने लग गई थी। सवैयाँ जैसा कि मैं आपको पता है देसी घी में ही बनाती हूँ। सवैयाँ वगैरह या ऑमलेट वगैरह भी देसी घी में बना लेती हूँ। इसके अलावा दाल वगैरह हो, कोई मसर हो, मूंगी मसरों की दाल हो, इन सबको जो तड़का वगैरह वो भी मैंने आपको बताया मैं देसी घी में ही लगाती हूँ। पराठों के लिए भी जो है वो मैं देसी घी यूज़ करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि इन चीज़ों के लिए जो है ना वो देसी घी में आप करें ना तो इससे जो है वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सवैयाँ भी देसी घी में बनाई जाएँ तो बड़ी सॉफ्ट सी बनती हैं और बड़ी अच्छी सी बनती हैं। उसके बाद यहाँ पे सवैयाँ वगैरह बना ली। सवैयों में थोड़ा सा पानी डाल के उसको दम पे रख दिया। फिर साथ ही मैंने कहा यहाँ पे जो है मैं स्कंजवी बना लेती हूँ, साथ ही मतलब स्कंजवी के अंदर ही मैं जो है वो जामे श्री ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने शुगर और जो है वो जामे श्री डाल के इसको पानी थोड़ा सा मतलब डाल के साइड पर रख दिया था। और क्योंकि अभी टाइम था यहाँ पर तकरीबन पौना घंटे का टाइम था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे इसको डाल के रख देती हूँ। उसके बाद जो है वो फिर मेरे हस्बैंड इसको खुद ही मिक्स करके इसमें ठंडा पानी डाल के तो वो कर देंगे। इसको मैंने डाल के सब कुछ रख दिया था एक साइड पे। तब तक जो है वो खुद ही जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी चीनी और जामे शीरी उसके अंदर, क्योंकि पानी ठंडा नहीं है, दूसरा लिया हुआ है उसके अंदर, उसने खुद ही डिज़ोल्व हो जाना है। अब यहाँ पर जो है वो मैं पकौड़ों के लिए जो है वो मटेरियल तैयार कर रही थी। बेसन लिया था, बेसन के अंदर थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च और साबुत ज़ीरा लिया था। आलू मैंने कटिंग किए हुए थे, आलू के मतलब उसके आलूओं के ऊपर बेसन लगा के इस तरीके के जो है वो मैंने पकौड़े फ्राई किए थे। ये भी बड़े अच्छे बड़े क्रिस्पी से बने थे इस तरीके से, क्योंकि दिल नहीं कर रहा था दूसरे पकौड़ों का, तो इस वजह से भी मैंने सोचा इसी तरीके से बना लेती हूँ। वैसे तो बनाने नहीं थे, बट आपको बताया मैंने कि इफ्तारी करवानी थी, तो इस वजह से फिर मैंने कहा ये तो फिर आप लोगों को पता ही है कि पकौड़े तो फिर इफ्तारी की जो है वो शान होते हैं, दस्तरखान
दस्तरखान की शान होते हैं। इस वजह से फिर जो है वो मैंने साथ थोड़े से आलू लेके उनको गोल गोल कटिंग करके तो उनको बेसन के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करके तो उसको ऑयल में डाल के तो इस तरीके से जो है वो अपने पकोड़े तैयार कर लिए थे। ये भी पकोड़े अच्छे बने थे, लाइट से थे, सिंपल से थे, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला। मैंने नमक, लाल मिर्च और ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डाल दिया था। तो उसका बेसन मटेरियल तैयार करके तो पकोड़े वगैरह उसके अंदर डाल के तो बना लिए थे। ये भी बहुत ही मज़े के बने थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। अच्छा, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अभी जो है वो मैं मतलब इफ्तारी के फ़ौरन बाद नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद साथ ही इसका जो है वॉइस ओवर करने बैठ गई हूँ। आपको पता है कि वॉइस ओवर इफ्तारी के फ़ौरन बाद क्या कंडीशन होती है, वॉइस ओवर करने की हिम्मत नहीं होती। बट खैर, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।